तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे मनोवैज्ञानिक विषय पर बात करने वाले हैं। एक खामोश वादा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों की पूरी डिकोडिंग है। मतलब एक लंबा चलने वाला रिश्ता असल में अंदर से कैसा दिखता है, हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। इसका टाइटल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, खामोशी और शोर का एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखिए, यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे दो एकदम ऑपोजिट, बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज आपस में टकराती हैं। एक तरफ हमारे पास आरव है, वो एकदम खामोश रहने वाला इंसान है, बहुत सोच समझकर कदम उठाता है, हर चीज को बस शांति से ऑब्जर्व करता है। वो किसी भीड़ भरे कमरे में एक कोने में खिड़की के पास खड़े रहने वालों में से है। शर्मीला नहीं है, बस अपने शब्दों को लेकर थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहता है। और दूसरी तरफ है मीरा, जो बिल्कुल एक शोर की तरह है। उसकी हंसी तेज है, एकदम बेखौफ। जब वो ऑफिस में एंट्री लेती है तो सच में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बस उसी का इंतजार कर रही थी। जब ऐसे दो बिल्कुल अलग नेचर वाले लोग मिलते हैं ना, तो जो डायनामिक्स बनते हैं वो वाकई कमाल के होते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है दो विपरीत स्वभावों का टकराव। इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का पहला आमना सामना किसी बहुत बड़ी प्लानिंग से नहीं हुआ था, बल्कि एक बहुत ही अजीब से एक्सीडेंट के तौर पर हुआ। सोचिए, आरव हाथ में 2 कप कॉफी लेकर जा रहा है और अचानक बूम, मीरा उससे टकरा जाती है। उस पूरी हड़बड़ाहट में कॉफी को गिरने से बचाने की कोशिश के बीच मीरा बस जोर से हंस पड़ती है और कहती है, वाह क्या एंट्री है। और आरव वो भी बस मुस्कुरा देता है। ये बहुत ही छोटा, थोड़ा क्लमजी सा पल था, लेकिन सच कहूं तो यही वो स्पार्क था जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की। ये दिखाता है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे गहरे कनेक्शंस सबसे अनएक्सपेक्टेड पलों में बनते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, प्यार की धीमी शुरुआत, बिना जल्दबाजी का बंधन। तो टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिश्ता कोई मैगी नहीं था जो 2 मिनट में बन जाए। ये एक स्लो बर्न था। पहले स्टेज में उस कॉफी वाले हादसे के बाद उन्होंने बस नॉर्मल बातें शुरू की, काम की बातें, फिर धीरे धीरे बचपन की कहानियां और फिल्मों की बातें। फिर आता है दूसरा स्टेज, ऑफिस की छत पर वो लंबी गहरी बातचीत। मीरा लगातार बोलती रहती थी और आरव बस सुनता था। लेकिन जब आरव कुछ कहता तो उसके शब्दों में एक वजन होता था। और फिर तीसरा स्टेज, जहां दोनों एक दूसरे के इस कदर आदी हो गए कि आरव बिना कुछ कहे बस उसके मैसेजेस का इंतजार करने लगा और मीरा उसे हर कमरे में ढूंढने लगी। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक गहरी खामोश शुरुआत। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉइंट पे, बारिश और इजहार, कहानी का भावनात्मक आधार। ऑफिस के बाहर एक छोटा सा शेड, बहुत तेज बारिश और इतना शोर कि कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। मीरा बारिश के मजे ले रही थी, लेकिन आरव की नजरें सिर्फ और सिर्फ उस पर टिकी थीं। और फिर बिना किसी प्री प्लानिंग के आरव के मुंह से अचानक निकल गया, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। जरा इमेजिन कीजिए इस पल को। बारिश गिरती रही, लेकिन उन दोनों के लिए जैसे दुनिया वही थम गई। कोई मजाक नहीं, कोई शोर नहीं। मीरा ने बस उसे वो बात दोबारा कहने को कहा। यह एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल मोमेंट था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमारा अगला भाग है खामोशी और टकराव, जब संवाद टूटने लगता है। क्योंकि देखिए, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, और यहीं पर इनकी सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। मीरा का नेचर है जल्दबाजी वाला, उसे हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए। और आरव, वो चीज़ों को प्रोसेस करने में टाइम लेता है, उसे अपनी ही फीलिंग्स को समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। अब जब मीरा की ये तुरंत जवाब वाली अर्जेंसी और आरव की प्रोसेसिंग वाली आदत आपस में टकराती है, तो एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन बन जाती है। प्यार तो दोनों में है, लेकिन बात करने के तरीके इतने अलग हैं कि कम्युनिकेशन गैप आ ही जाता है। और फिर वो पॉइंट आता है जब मीरा का फ्रस्ट्रेशन आंसुओं के साथ बाहर आ जाता है। वो एकदम झंझलाकर पूछती है, तुम अपने दिल की बात सीधे क्यों नहीं कहते? और आरव बस इतना कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जिसे वो खुद पूरी तरह समझता ना हो। इस छोटे से टकराव का असर ये हुआ कि पहली बार उनके बीच की वो जो खामोशी थी ना, जो पहले सुकून देती थी, वो अचानक से बहुत भारी लगने लगी। कई दिन गुजर गए, न कोई कॉल न कोई मैसेज। ये वो वक्त था जब सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक टर्निंग पॉइंट आता है, समझौते का रास्ता, बीच का रास्ता खोजना।
असल में प्यार सिर्फ फीलिंग्स का नाम नहीं है ना? ये मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का, एडजस्ट करने का नाम है। इस मिडिल ग्राउंड को अगर हम स्टेप्स में समझें तो देखिए, आरव को रियलाइज होता है कि उसकी ये खामोशी मीरा को उससे दूर कर सकती है। तो स्टेप 1, आरव ने अपनी बात कहना, एक्सप्रेस करना शुरू किया। स्टेप 2, मीरा ने भी एक कदम पीछे लिया और थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा सब्र करना सीखा। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, हर हाल में चाहे जो हो जाए हमेशा एक दूसरे को चुनना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, एक खामोश वादा, बदलते सालों में प्यार। सालों बीत चुके हैं, नई जॉब, नया शहर, ढेरों नई जिम्मेदारियां, लेकिन एक शाम वो दोनों फिर से बालकनी में बैठे हैं। बाहर बारिश हो रही है। बारिश का वो कनेक्शन आज भी वही है। मीरा मजाक में उसे उस पहले इजहार की याद दिलाती है जब वो बहुत नर्वस था। और पता है आरव क्या कहता है? वो कहता है कि वो आज भी नर्वस है। क्यों? क्योंकि इतने सालों बाद भी उसे प्यार करना उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये दिखाता है कि बाहर की दुनिया कितनी भी बदल जाए, उनका वो कोर इमोशनल कनेक्शन, वो एंकर आज भी उतना ही मजबूत है। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस से सच्चे प्यार को डिफाइन करें तो वो क्या है? सच्चा प्यार कोई बहुत बड़ा ड्रामा या दुनिया को दिखाने वाला शोर नहीं है। ये बहुत छोटी छोटे पलों से बनता है, एक दूसरे के लिए की गई सच्ची कोशिशों से बनता है। और सबसे खास बात, इस प्यार को दुनिया के सामने साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कहानी हमें बताती है कि लंबे और गहरे रिश्तों के लिए शांति, कंसिस्टेंसी और एक दूसरे को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या खामोशी और शोर मिलकर एक मुकम्मल कहानी बना सकते हैं? तो आज के इस डीप डाइव के बाद हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि बिल्कुल हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि दोनों के बीच समझ और समझौते का एक पुल होना चाहिए। दो बिल्कुल अलग लोग एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हैं। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों को समझने के लिए एक बहुत बड़ा थॉट है। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।